दोस्त, जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमने एक मंदिर भी बना रखा है जिसमें हम अपने प्रिय देवी देवता की पूजा करते हैं। और यह मंदिर घर का सबसे शुभ और पवित्र स्थान होता है, जो कि आपको पता है। मगर कई बार क्या होता है कि मंदिर अशुभ और अपवित्र बन जाता है, और इसके पीछे कोई न कोई विशेष कारण होता है। कई बार मंदिर में रक्त की बूंदें गिर जाती है, जिसके कारण से मंदिर अपवित्र हो जाता है। कई बार मंदिर में ऐसा जीव आ जाता है जिसके कारण से मंदिर अपवित्र बन जाता है। दरअसल कुछ जीव या जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूषित भोजन करते हैं, जैसे कि मांस वगैरह खाते हैं, और उनके आने के कारण से मंदिर अपवित्र बन जाता है। अब क्योंकि आपको भी पता है कि बिल्ली जो है वह मांस खाती है, जिसके कारण से बिल्ली अगर मंदिर में आ जाती है तो मंदिर जो होता है वह अपवित्र बन जाता है, क्योंकि इससे देवी देवताओं की शक्ति बाधित हो जाती है और वे अपवित्र बन जाते हैं। और इसी कारण से मंदिर में बिल्ली का आना अशुभ माना जाता है। वैसे बिल्ली अगर घर में मंदिर में आती है तो यह कई अशुभ संकेत देती है, जिसके कारण से बिल्ली का मंदिर में आना अशुभ बन जाता है। वैसे वीडियो के आगे हम इन संकेतों के बारे में भी बात करेंगे, मगर पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो में आगे बढ़े। दोस्त, अगर बिल्ली आपके घर के मंदिर में आती है तो यह अशुभ होता है। हालांकि कर्नाटक के एक मंदिर में बिल्ली को देवी मानकर पूजा की जाती है, मगर फिर भी घर के मंदिर में बिल्ली का आना कई अशुभ संकेत देती है, जैसे कि नंबर 1, बुरी शक्ति का घर में आने का संकेत। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार बिल्ली जो होती है वह ऐसे ही किसी के घर में नहीं आती है। अगर घर में आ भी जाती है तो वह मंदिर में नहीं जाती है। मगर जिस घर में बिल्ली घर में बने मंदिर में चली जाती है तो वहां पर यह अशुभ संकेत माना जाता है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी के घर में बने मंदिर में बिल्ली आ जाती है और वह काले रंग की है तो वह बुरी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि काली बिल्ली काली शक्ति का प्रतीक होती है और काली शक्ति को अशुभ माना जाता है, जिसके कारण से कहा जा सकता है कि घर के मंदिर में बिल्ली का आना अशुभ होता है। नंबर 2, अलक्ष्मी का आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार बिल्ली को अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली आती रहती है वहां पर धन की कमी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बिल्ली का घर में रहने का मतलब है कि अलक्ष्मी का घर में रहना। अब अगर किसी के घर में बने मंदिर में बिल्ली आ जाती है तो यह घर में अलक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। इसका प्रभाव काफी बुरा हो सकता है। आप इतना समझे कि अलक्ष्मी को धन की देवी लक्ष्मी का विपरीत माना जाता है, जिसके कारण से लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत प्रभाव घर में रहेगा। नंबर 3, बीमारियों का घर में आना। दोस्त, कुछ शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि बिल्ली घर में आती है तो यह बीमारी फैलाने का काम कर सकती है। दरअसल बिल्ली कई तरह के मांस का भोजन करती है, जिसके कारण से वह घर में आती है तो एक तरह से बीमारी फैला रही है। अब अगर मंदिर में ही बिल्ली आ जाती है तो यह एक तरह से मंदिर की पवित्रता को बिगाड़ने का काम करती है, और इससे फिर घर में बीमारी बढ़ने का भी संकेत होता है। असल में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्ली का घर के मंदिर में आना बीमारी घर में आने का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4, घर में क्लेश होना। दोस्त, शास्त्र के अनुसार अगर किसी के घर के मंदिर में 2 बिल्ली आकर आपस में लड़ने लगे तो यह घर में झगड़ा और क्लेश बढ़ने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मतलब है कि घर में जल्द ही सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगेंगे, और यह बताता है कि घर में बिल्ली का मंदिर में आना अशुभ है। नंबर 5, पितृदोष होना। कुछ मान्यताओं के अनुसार बिल्ली का घर में बने मंदिर में आना पितृदोष का भी संकेत होता है।
हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, मगर माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष होता है वहीं पर बिल्ली घर के मंदिर में आती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तो इससे यही समझे कि बिल्ली घर के मंदिर में आती है तो अपने पंडित से पितृ दोष के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह से दोस्त, कुल मिलाकर बात यह है कि बिल्ली घर के मंदिर में आती है तो यह अशुभ है। अगर आपके घर में बिल्ली आई है और वह मंदिर में चली गई है तो इस बारे में हमें कमेंट में बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं।